टॉप ग्रॉसिंग मूवीज में से 60% से ज्यादा मूवीज डार्क थीम्स पे बेस्ड होते हैं। शॉकिंग राइट? चाहे हॉरर फिल्म्स हो, थ्रिलर नॉवेल्स या एवरीडे लाइफ के डार्क एलिमेंट्स, डार्कनेस हमेशा हमारे आसपास होती है। तो आइए अंधेरे की ओर चले। सोचने वाली बात है ना, एक तरफ हम अंधेरे से डरते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम उससे दूर भी नहीं जा पाते। ये एक अजीब पैराडॉक्स है, एक तरफ डर और दूसरी तरफ एक्साइटमेंट। ये फैसिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम उससे पीछे हट नहीं सकते। हमारे देश में भी ये ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। बॉलीवुड में भी डार्क नैरेटिव्स काफी पॉपुलर है। मूवीज जैसे अंधाधुन और तुम बात ने हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि हमारे डीपेस्ट फियर्स और डिजायर्स को एक्सप्लोर किया। और इनका सक्सेस दिखाता है कि हम सब कहीं न कहीं डार्क स्टोरी टेलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये हमें एक रियल लाइफ डेंजर की तस्वीर दिखाते हैं और हमें अंदर से अलर्ट रखते हैं। पर इसके साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है? क्यों हम इतना डार्क कंटेंट कंज्यूम करते हैं? पहली वजह है फियर का थ्रिल। जब हम एक हॉरर मूवी देखते हैं तो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है जो हमें एक एक्साइटिंग हाई देता है। ये एक सेफ वे होता है अपने फियर्स को कन्फ्रंट करने का बिना किसी रियल खतरे के। याद है 90s में रैमसे ब्रदर्स की हॉरर शोज का क्रेज? उन्हें देखते वक्त सबको डर लगता था लेकिन फिर भी हम देखते थे। इन सब के पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो हम कुछ देर में जानेंगे। पर अब दूसरी वजह पे नजर डालते हैं। दूसरी वजह है द एल्योर ऑफ टैबू। डार्क स्टोरीज अक्सर सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ती है और हमें उस फॉरबिडन वर्ल्ड में ले जाती है जहां हम बिना कॉन्सिक्वेंसेस के अपने क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। महाराजा या गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसे फिल्म्स में कैरेक्टर्स के डार्क साइड और इनके वायलेंट जर्नी दिखाए गए हैं। ये टैबू ब्रेकिंग नैरेटिव्स हमें अपनी नॉर्मल जिंदगी से दूर ले जाती है और हमें वो वर्ल्ड दिखाती है जो हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। याद है ना कि कुछ साल पहले तक लगभग हर फिल्म का हैप्पी एंडिंग होता था और हमेशा हीरो ही जीतता था, लेकिन अब प्लॉट लाइन बदल चुका है। राइटर्स और फिल्म क्रिएटर्स अच्छी तरह समझ गए हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, इसलिए अब हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होता और हीरो को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में दिखाया जाता है। तीसरा रीजन है ह्यूमन इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी। डार्क स्टोरीज अक्सर ग्रीफ, लॉस और रिडेम्पशन जैसे डीप इमोशंस को एक्सप्लोर करती है। जोकर जैसा कैरेक्टर या मनी हाइस्ट का प्रोफेसर, ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रगल्स का एक मिरर बन जाते हैं। इन जैसे स्टोरीज ने हमें मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स दिखाए हैं जो हमें अपने अंदर के इमोशंस को समझने का एक चांस देती है। ये डार्क नैरेटिव्स हमें ये याद दिलाते हैं कि लाइफ सिर्फ व्हाइट और ब्लैक नहीं होती, उसमें काफी ग्रे एरियाज भी होते हैं। कार्ल युंग, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, ने शैडो सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया। शैडो सेल्फ वो हिस्सा है जो हम अंदर दबा के रखते हैं, जैसे गुस्सा, जलन या एग्रेशन। जब हम डार्क स्टोरीज देखते हैं जैसे क्राइम स्टोरीज, बिट्रेयल या वायलेंट गेम्स, हम अपनी शैडो सेल्फ को ब्रीफली सरफेस पे आने का मौका देते हैं। अब यहाँ एक की इंसाइट है जो सब कुछ कनेक्ट करता है। लाइफ एक बैलेंस है, जैसे यिन और यांग, लाइट और डार्क का होना जरूरी है। डार्क थीम्स को एम्ब्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिविटी पसंद करते हैं, बल्कि ये हमारे अंदर के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझने का एक तरीका है। लेकिन ये जरूरी है कि हम समझे ये डार्क कंटेंट कंज्यूम करने से क्या इफेक्ट होता है। एक रिसर्च कहती है अगर हम ज्यादा अग्रेसिव कंटेंट देखते हैं तो हमारी रियल लाइफ अग्रेशन भी बढ़ सकती है। आपका इस वीडियो को अभी तक देखना ये जताता है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल के बाकी वीडियोस जरूर चेक करें। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे टीवी न्यूज चैनल्स नेगेटिव हेडलाइंस को हमेशा हाईलाइट करते हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। ये सिर्फ टीआरपी का चक्कर नहीं है बल्कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से होता है। इसे हम कहते हैं नेगेटिविटी बायस। एक रिसर्च कहती है कि नेगेटिव हेडलाइंस वाले न्यूज ज्यादा वायरल होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को ऐसे कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना पसंद होता है। जब हम ये डार्क स्टोरीज देखते हैं तो हम अपने आने वाले डेंजर्स के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, चाहे वो सिर्फ हाइपोथेटिकल क्यों ना हो। ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो डेलिबरेटली अपने ही बारे में नेगेटिव न्यूज फैलाते हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी उन्हें और पॉपुलर बनाते हैं। पूनम पांडे के निधन की खबर निकली फेक। सोशल मीडिया पर पूनम पांडे पर भड़के लोग। सेम टैक्टिक पॉलिटिशियंस पे भी लागू होता है। तो ये था एक डीप छलांग ये जानने के लिए कि क्यों हम डार्क थीम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सिर्फ एक अजीब क्वर्क नहीं बल्कि एक नेचुरल पार्ट है हमारी ह्यूमन साइक का। फियर, क्यूरियोसिटी और कॉम्प्लेक्स इमोशंस एक्सप्लोर करने से हम अपनी लाइफ के लाइट को बेटर अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो अगले बार जब आप कोई थ्रिलर या हॉरर मूवी देखने बैठे या डूम स्क्रॉल कर रहे हो
मतलब फोन या कंप्यूटर पे ज्यादा समय बिताना और बस बुरी या नेगेटिव खबरें पढ़ते रहना। तो ये समझना कि ये आपके अंदर के लाइट और शैडो का एक गेम है। अब हमारा काम है इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि आप भी डार्क थीम से अट्रैक्टेड है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अंधेरे के बाहर।